आपका स्वागत है वन तारा किड्स टीवी में, जहां कहानियां होती है मजेदार और सीखने लायक। बहुत समय पहले की बात है। घने पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ एक विशाल जंगल था। नाम था हरियावन। यह जंगल प्रकृति की सुंदरता का अद्भुत नमूना था। वहां की हवा हमेशा ताजा रहती थी, झरनों की कलकल आवाज गूंजती रहती थी और पक्षियों की चहचहाहट जंगल को संगीतमय बनाए रखती थी। इस जंगल में कई जानवर रहते थे। हाथी राजा, गजराज, समझदार लोमड़ी, नीला, तेज खरगोश, फुर्सतियां, नन्ही मगर चतुर चिड़िया, चिड़िया, निडर शेर, सिंहध्वज और बहुत से अन्य प्राणी। गजराज इस जंगल के सबसे सम्माननीय और बुद्धिमान प्राणी थे। वे जंगल के राजा नहीं थे, लेकिन उनका सभी आदर करते थे। वे किसी को आदेश नहीं देते थे, बल्कि सलाह देते थे, और सभी जानवर उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते थे। हर साल इस जंगल में चारों ऋतुएं आती थीं, लेकिन मौसम हमेशा संतुलित रहता था। वर्षा भी ठीक समय पर होती थी, जिससे जंगल हरा भरा और खुशहाल बना रहता था। इस साल सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सावन का महीना शुरू होते ही कुछ अजीब बदलाव महसूस होने लगे। बादल रोज जमा होते, गरजते, लेकिन बरसते नहीं। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। गजराज ने चिंतित होकर कहा, इस बार प्रकृति कुछ अलग संकेत दे रही है। हमें तैयार रहना चाहिए। नीला लोमड़ी ने सहमति जताई, हाँ गजराज, मैंने कभी इतने घने काले बादल इतने दिनों तक बिना बारिश के नहीं देखे। फिर एक रात ऐसा हुआ जिसने जंगल की किस्मत बदल दी। अचानक रात में बादलों की गड़गड़ाहट तेज हुई और बिजली चमकने लगी। फिर शुरू हुई मूसलधार बारिश, जैसे आकाश खुद फट पड़ा हो। तेज हवा चल रही थी, पेड़ झुकने लगे, कुछ गिर भी पड़े। नदियां जो पहले शांत बहती थी, अब उफान पर आ गईं। गांव के पास की नदी नीरगंगा भी इतनी भर गई कि अपने किनारों को तोड़कर जंगल में घुस आई। जानवरों के घर उजड़ने लगे, बिलों में पानी भर गया, घोंसले टूटने लगे। नन्हे खरगोशों, चिड़ियों और हिरणों में अफरातफरी मच गई। फुर्सतियां खरगोश चिल्लाया, हमारा घर पानी में डूब रहा है, कोई मदद करो। गजराज ने जल्दी से सभी जानवरों को एकत्र किया। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी, अकेले हम इस विपत्ति से नहीं निपट सकते। चिड़िया ऊपर उड़कर स्थिति का आकलन करने लगी। उत्तर दिशा में कुछ ऊंची जमीन है, हम सभी को वहां पहुंचना होगा, लेकिन रास्ते में नीरगंगा की धार तेज है। सिंहध्वज बोले, मैं सबसे ताकतवर हूं, मैं कमजोरों की रक्षा करूंगा। नीला ने कहा, मैं योजना बनाऊंगी कि किस दिशा से जाना सबसे सुरक्षित रहेगा। बंदरों की टोली ने कहा, हम पेड़ों पर रस्सी जैसी लताएं बांध सकते हैं, ताकि जानवर सुरक्षित पार कर सकें। सबने मिलकर काम शुरू किया। हाथी गजराज, उन्होंने सबसे छोटों और वृद्ध जानवरों को अपनी पीठ पर बैठाया। वे नदी पार करवाने लगे। बंदरों की टोली, उन्होंने पेड़ों के सहारे लताएं बांधी, जिनसे जानवर नदी पार कर सके। नीला लोमड़ी, उसने जंगल की पूरी नक्शानवीसी की और वैकल्पिक रास्ता बताया। चिड़िया, उसने अपने छोटे कद के बावजूद साहस दिखाया। वह बार बार उड़कर रास्ते की निगरानी करती रही। सिंहध्वज, उन्होंने शिकार से बचे हुए भोजन को एकत्र किया ताकि बाढ़ के दौरान खाने की कमी न हो। इस संकट में सभी जानवर अपने स्वभाव से परे जाकर मदद कर रहे थे। रास्ते में कई कठिनाइयां आईं। एक जगह नदी की धार बहुत तेज थी। कई जानवर डर से पीछे हटने लगे। तभी गजराज बोले, हम सब अगर पीछे हट गए तो कोई नहीं बचेगा। अगर हम एक साथ खड़े रहें, तो ये बाढ़ भी हार मान जाएगी। उनके शब्दों से सभी में हिम्मत आ गई। लेकिन एक नन्हा हिरण, छोटू,
नदी में गिर गया। सबकी सांसें थम गईं। तभी सिंहध्वज ने बिना सोचे नदी में छलांग लगाई और छोटू को बाहर खींच लाए। सबने तालियां बजाईं और सिंहध्वज की जय जयकार की। अंततः सब जानवर मिलकर ऊंची गुफा, सुरक्षित शिला तक पहुंच गए। वहां से जंगल और नदी का नजारा दिख रहा था। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन जानवर अब सुरक्षित थे। सब थक गए थे, लेकिन चेहरों पर संतोष था। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, आभार जताया और बारिश थमने का इंतजार करने लगे। गुफा में नीला ने कहा, हमने संकट का सामना मिलकर किया, अब चाहे कोई भी मुसीबत आए, हम डरेंगे नहीं। कुछ दिनों बाद बारिश थम गई। नदियां भी शांत हो गई। जानवरों ने बाहर निकलकर देखा कि जंगल का काफी हिस्सा उजड़ चुका था, लेकिन सबने मिलकर नया जीवन शुरू किया। पेड़ लगाने लगे, घर बनाना शुरू किया, झीलों की सफाई की। चिड़ियों ने फिर घोंसले बनाए, खरगोशों ने फिर से बिल खोदे और गजराज ने एक नया सभा स्थान बनवाया जहां सभी जानवर मिल बैठते थे। हर साल उस दिन को एकता पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। आज भी हरियावन के बच्चे ये कहानी सुनते हैं, कैसे एक बार बाढ़ आई थी, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। कैसे मिलकर एकता से जानवरों ने प्रकृति के सामने भी हार नहीं मानी। सीख: संकट कभी बताकर नहीं आता, लेकिन मिलजुल कर उसका सामना किया जा सकता है। एकता और सहयोग किसी भी आपदा को मात दे सकते हैं। असली ताकत शक्ति में नहीं। हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।